नमस्ते। अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक शानदार ब्रेकथ्रू का इंतजार है, तो आज का ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। आज हम बात कर रहे हैं IRCTC ईस्ट जोन हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर रिक्रूटमेंट 2026 की। भारतीय रेलवे के सबसे प्रीमियम नेटवर्क के साथ काम करने का ये एक ऐसा मौका है जिसे छोड़ना कोई समझदारी नहीं होगी। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। 49, जी हाँ, पूरे 49 वैकेंसीज ओपन हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तैयारी अच्छी है तो इतने बड़े नंबर के साथ सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत सॉलिड हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस रिक्रूटमेंट के 5 अहम पहलुओं को कवर करेंगे। जॉब रोल क्या है, सैलरी और भत्ते कितने मिलेंगे, एजुकेशन और उम्र के क्या नियम हैं, वॉक इन इंटरव्यू कब और कहाँ है, और सबसे जरूरी अप्लाई करने के सही स्टेप्स क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले सेक्शन पर चलते हैं। आखिर ये IRCTC जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या? पोजीशन का नाम है हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर और ये IRCTC ईस्ट जोन की तरफ से निकाली गई है। ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है जो शुरुआत में 2 साल के लिए होगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इसे 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पोस्टिंग की बात करें तो मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड में काम करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात दिमाग में रखनी होगी कि जरूरत पड़ने पर पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, सैलरी और उसमें मिलने वाले एक्स्ट्रा पर्क्स। बेस सैलरी तो 30,000 रुपये महीना फिक्स है, लेकिन असली गेम चेंजर हैं इसके अलाउंसेस। जब ड्यूटी ऑन बोर्ड यानी ट्रेन में होगी तो 350 रुपीज़ रोजाना का अलग से अलाउंस बनेगा। रात में कहीं स्टे करना पड़े तो 240 रुपीज़ प्रति रात लॉजिंग का मिलेगा, और अगर किसी नेशनल हॉलिडे पर काम करना पड़ गया तो उसके 384 रुपीज़ एक्स्ट्रा। साथ ही IRCTC के रूल्स के हिसाब से मेडिकल इंश्योरेंस भी कवर होगा। मतलब बेस सैलरी के ऊपर ये सब जोड़कर एक काफी तगड़ा पैकेज बन जाता है। और इस पूरी रिक्रूटमेंट की सबसे बेस्ट बात बताऊं, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स पूरी तरह से एलिजिबल हैं। सीधा कॉलेज से निकलकर एक इतनी बड़ी सरकारी संस्था के साथ जुड़ने का ये वाकई एक रेयर और अमेजिंग चांस है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एजुकेशन और एज को लेकर क्या रिक्वायरमेंट्स है? क्वालिफिकेशन के लिए 4 स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए गए हैं। या तो हॉस्पिटैलिटी और होटल एडमिनिस्ट्रेशन में BSc हो, या फिर किसी इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट से कुलिनरी आर्ट्स में BBA या MBA किया हो। तीसरा ऑप्शन है होटल मैनेजमेंट और केटरिंग साइंस में BSc, और चौथा है टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट में MBA। तो अपनी डिग्री को इस लिस्ट से एक बार बहुत ध्यान से मैच कर लेना चाहिए। एक डेट बिल्कुल कैलेंडर में मार्क कर लेनी है, 27 अप्रैल 2026। यही वो क्रूशल कट ऑफ डेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसी दिन तक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और उम्र का कैलकुलेशन भी बिल्कुल इसी तारीख से किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अपर लिमिट 27 साल है, लेकिन सरकारी नियमों के हिसाब से जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं वो यहाँ भी लागू हैं। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है, यानी 30 साल तक। SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, मतलब 32 साल, और PWBD के लिए पूरे 10 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए लिमिट 37 साल हो जाती है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। वॉक इन इंटरव्यू कैसे और कब होगा? मई 2026 में सिर्फ 3 दिनों का एक बहुत ही टाइट विंडो दिया गया है, 18 मई, 19 मई और 20 मई। बस इन्हीं 3 दिनों में इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, तो ट्रैवलिंग की प्लानिंग अभी से कर लेना ही बेटर रहेगा। वेन्यू है कोलकाता में IRCTC का जोनल ऑफिस, 3 कोयला घाट स्ट्रीट। टाइमिंग सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक रहेगी। इसके लिए पहले से कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं करना है, सीधे वेन्यू पर पहुंचना है। वहां पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर तुरंत बाद पर्सनल इंटरव्यू। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, इस सफर के लिए कोई ट्रैवल अलाउंस यानी TA नहीं दिया जाएगा। 25,000। अब शायद दिमाग में आए कि ये अमाउंट क्या है, तो इसे बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ये कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, एप्लीकेशन पूरी तरह से फ्री है। ये 25,000 रुपए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो सिर्फ और सिर्फ तब देना होगा जब फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और हाँ, ये पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ली जाएगी। फाइनली देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के लिए सक्सेसफुली अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं। तैयारी बिल्कुल सिस्टमैटिक होनी चाहिए। स्टेप 1, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे अच्छे से भरना है।
स्टेप 2, अपने सारे ओरिजिनल एजुकेशनल और आईडी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कर लेने हैं। स्टेप 3, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी निकालकर उन पर खुद साइन करना है, यानी उन्हें सेल्फ अटेस्ट करना है। और लास्ट स्टेप, 3 नई पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ कोलकाता वाले वेन्यू पर पहुंच जाना है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में क्या क्या चाहिए? 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स और फाइनल डिग्री, अगर कोई रिजर्वेशन लागू होता है तो कास्ट, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट। ओबीसी कैटेगरी वालों को खास ध्यान रखना है कि उनका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, और वो भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म तो चाहिए ही। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो लिटरली वहीं से इंटरव्यू प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। पूरा नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहां से सारी डिटेल्स आसानी से चेक की जा सकती हैं। जाते जाते एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतने बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट्स और बेनिफिट्स को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटैलिटी ही आने वाले समय में इस पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर तय करेगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।